अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज सिलेंगे हम लोग सादी सलवार जो बगैर बेल्ट की होती है। देखो कैसी सिलेंगे। हम लोग को सादी सलवार बगैर बेल्ट वाली कैसे सिलेंगे, इसकी कटिंग मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ और फिर ये दिखाते हैं। और उसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा कम था और ज्वाइंट करना पड़ा, कटिंग में करना था। तो ये देखो हमने कटिंग में जो ज्वाइंट था, ये ज्वाइंट हमने कर लिए हैं पहले से, क्योंकि ऊपर कपड़ा कम था। अभी आपको सीधा सीधा बस सिलना बताएंगे। ये हम पहले ये हिस्सा दिखा रहे हैं, ये सीट का हिस्सा है। तो सीट का हिस्सा जो ये ऊपर का है, तो ऊपर को छोड़ के हम यहाँ से नीचे के हिस्से पे, जहाँ से ऐसे फिर पायचे की तरफ जाता है, तो वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे रुमाली रखकर। तो ये हम चौड़ा हिस्सा रुमाली का नीचे रख देते हैं और उसके बाद ये हिस्सा बारीक वाला ऊपर कर देते हैं। और उसके बाद चलो ये सिलना शुरू करते हैं। तो ये देखो सीधे सीधे हिस्से को सीधे हिस्से की तरफ लगाए और उसके बाद ये ऐसे लगाएंगे मशीन पे और यहाँ से ऐसे सिलाई शुरू हो जाएगी। हाँ, इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। ये सलवार सिलना बहुत ही आसान है और बहुत कम वक्तों में तैयार हो जाती है। देखो यहाँ तक रुमाली तक मैंने सिलाई कर ली ऊपर तक, ये देखो दिख रही है ना। अब इसी को हम डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने पर ये अपना कपड़ा मजबूत रहता है, सिलाई नहीं जल्दी टूटती है। ये देखो सिल के तैयार है। अभी हम ये दिखाना चाहते हैं ये देखो ये घेर है ना ऊपर का हिस्सा, तो हम ये आ गए इस हिस्से की तरफ, यानी एक तरफ हमने जो रुमाली लगाए हैं, ये अब दूसरा हिस्सा है, तो इधर भी हम वैसा रुमाली लगा देंगे। तो अभी दिखाते हैं लगा। देखो अब मैं दिखाऊंगी आप लोग को। ये देखो यहाँ से था ये, तो ये हमने ये रुमाली इसमें भी लगा दी, इसमें भी लगा दी, यानी एक ही घेर में दोनों रुमालियाँ लग गई हैं और ये रुमाली का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें लाएंगे दूसरे घेर को ज्वाइन कर देंगे। तो दूसरे घेर को ज्वाइन करने के लिए हम इसी हिस्से को इसी हिस्से पे रख देंगे, ये यानी जहाँ पे ये रुमाली लगाने का हिस्सा, यानी सीट इसको बोलते हैं। तो ये सीट को इस पे, यानी एक को पकड़ेंगे और नीचे वाला छोड़ देंगे, दूसरा वाला दूसरे पे लगा देंगे। चलो इसको भी इसी तरह सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह पूरा लास्ट तक लास्ट हो गया सिल के। अभी इसको देखते हैं खोल के। देखो ये देखो रुमाली, और ये अब इसी तरह हम ऐसे ही पकड़ेंगे कपड़ा और दूसरे घेर की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरे घेर की तरफ ऐसे ही ये सीधे को सीधे पे ही रखते हुए ले जाएंगे, नहीं तो ये इधर उधर गड़बड़ हो जाता है। तो ये हिस्सा पकड़ते हुए हम इधर आ जाएंगे। अब ये हम इधर आए तो फटाक से यहाँ भी इसी तरह सिलाई मार देंगे जैसे उधर मारे हैं हम, इसको भी ऐसे लगा के पूरा। फिर यहाँ देखो रुमाली का हिस्सा पूरा अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। चलो इसको भी लगा लेते हैं। ये अपना दूसरा सीट की हिस्सा तैयार हो रहा है। अभी यहाँ तक सिलते हम गए हैं, अब वहाँ से डबल कर लेंगे। ये देखो दोनों सीट का हिस्सा पूरा तैयार हो गया है। ये रुमाली मैं नीचे हाथ की तरफ पकड़ी है, ये ऊपर की तरफ गया है नेफे बनाने वाली जगह। अब हम ये दोनों रुमाली को नीचे के हिस्से पर आएंगे, ये एक रुमाली ये दूसरी रुमाली। तो हम यहाँ नीचे के हिस्से पर अभी सिलाई मार लेते हैं। चलो मार लेते हैं, देखते हैं। ये नीचे के हिस्से पर
और जब ये अटैच हो जाता है तो हमें नीचे सलवार पायचा वगैरह बनाने में आसानी हो जाती है। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। देखो ये भी सिल के तैयार हो गया नीचे का हिस्सा। अब हम आएंगे नेफे की तरफ। चलो नेफा भी बना लेते हैं। ये देखो, ये जो मैं भूल गई आपको बताना, तो ये क्या है, यानी ये सीट के हिस्से की तरफ है। तो यहाँ पे हम 2 इंच तक सिले और फिर यहाँ पे 2 इंच छोड़ दिए, फिर यहाँ से हम नीचे रुमाली की तरफ ले गए सिलाई, क्योंकि यहाँ पे नेफा बनाने के लिए थोड़ा सा ये होल होना चाहिए, तो इसलिए इतनी जगह छोड़ दिए हैं। चलो अब नेफा ऐसा शुरू करते हैं। इसी कपड़े को हम ऐसा फोल्ड कर देंगे और हम इस पर ऐसा सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसा घुमाएंगे, थोड़ा सा इधर आएंगे और इधर ले जाएंगे। अभी हम आप लोग को दिखा देते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखो, देखो ऐसा सिले है ना, देखो ये खुला हुआ ऐसा हो गया ना, यहाँ से सिलाई यहाँ गई है। अब हम इसको ऐसा फोल्ड करेंगे। यही नेफे का हिस्सा जहाँ नाड़ा डालते हैं, तो अपना ये खुला हुआ ऐसा दिखेगा। इस पे हम ऐसा करके 2 इंच तक का कपड़ा लिए थे ना, तो इसको थोड़ा सा 1.25 इंच तक अंदर जाएगा फोल्डिंग में, और ये ऐसा देख सकते हैं आप लोग। देखो अब उसके बाद हम इसको सिलना शुरू करेंगे और ये पूरा राउंड राउंड गोल गोल हो गया है नेफा। हाँ, अब तो इसी तरह हम पूरा ऐसी सिलते चले जाएंगे। जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पर फिर आखिरी हो जाएगा। देखो जहाँ से शुरू किए थे वो राउंड राउंड सिलते सिलते यहाँ तक आ गए हैं। अब हम इसके बाद ये निकाल लेते हैं और देखते हैं कैसे तैयार हुआ। देखो नेफा अपना बन के तैयार हो गया। यहाँ पे देखो नाड़ा डालने वाला भी दिख रहा है। अब चलो पायचा बना लेते हैं। और जब हम पायचा सिलने जाएं तो ये चीज़ का ध्यान रखें, पहले लंबाई का नाप ले लें। इस तरह हमारी सलवार बड़ी छोटी नहीं होगी, तो पहले हम मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे और ये नेफे के पास से नीचे की तरफ गए हैं, तो खूब अच्छे से ऐसा बराबर करके और यहाँ आ गए। ये देखो यहाँ पे 38 हमारा है, 38 इंच लंबाई है। वहाँ पे हम अपने हाथ को रख लिए हैं और यहाँ पे अपना कैनवेस रख के देख रहे हैं, यानी हमें इतना कपड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा बस इतना हम फोल्ड करके ऐसे सिल लेंगे, तो इससे हमारी शलवार बड़ी छोटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप में जो ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें दिखा था, और यहीं से हम देखो यहीं से शुरू कर रहे हैं फोल्डिंग का। और ये देखो अभी ये ऐसा लगा के हम पूरी ऐसा सिलाई लगा लेंगे। ये पूरा लंबाई से ऐसी सिलाई लगा लेंगे। ये देखो अपनी सिलाई लग चुकी है, और इसी तरह हम दूसरे पायचे में भी कैनवेस को लगा लेंगे। और फिर उसके बाद हमारा काम क्या होगा वो भी बताते हैं आगे। यानी हम इसी कपड़े को ऐसा कर देंगे, लेकिन अब हम सिलाई ऊपर की तरफ से करेंगे, यानी सीधे कपड़े की तरफ से। अभी तो उल्टे की तरफ से करे थे, अब हम सीधे की तरफ से करेंगे सिलाई। चलो ये भी सिलाई लगा लेते हैं। यानी अब हमारा पायचा बनना शुरू हो गया है। ये देखो एक सिलाई हो गई है इस पर, और उसके बाद हम इस पर दूसरी सिलाई भी इसी तरह। और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमेशा ये धागा यहाँ से कट करके फिर वहीं से सिलाई शुरू करते हैं, तभी सिलाई बराबर से होती है, यानी थोड़ा भी आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें तब कपड़े वगैरह का इधर उधर होना। अभी यहीं पे फिर हम ला के लगा दिए, यानी हम एक पैर के बाद सिलाई मारते चले जाएंगे यहाँ तक। हमारा ये 1.25 इंच का कैनवेस है,
तो 1.25 इंच तक हम इसी तरह सीधी सीधी सिलाई मारते चले जाएंगे। देखो आप लोग देख सकते हैं पाँच अब बन गए हैं। इसी तरह मैं सीधी सीधी सिलाई एक पैर के बाद सिलाई मारते चली गई हूँ। एक पैर मतलब ये मशीन का जो हिस्सा होता है, एक पार्ट आधा आधा, उसी को एक पैर बोलते हैं। उतनी ही दूरी पर सिलाइयाँ लगाते हैं। इसी तरह हम दूसरे पाँचे को भी सिलाई लगा लेते हैं। अभी चलो लोग देख सकते हो दोनों पायचा बन के तैयार हो गया, ये भी और नीचे भी एक दिख रहा है। और उसके बाद हम इसकी साइड सिलाई लगाएंगे। साइड सिलाई लगाने के लिए हम दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो ऐसा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम मेजर टेप यहाँ से रखेंगे और माप ले लेंगे हमें कितना चाहिए। तो यहाँ से हम लिए हैं तो 6.5 इंच हमें माप था, तो हमने 6.5 इंच पर देखो निशान लगा लिए हैं। अब यहीं पे हम सिलाई शुरू कर देते हैं। ऐसे ही हम सिलाई लगाते हुए रुमाली के हिस्से की तरफ जाएंगे। ये हमारा पायचा बनेगा। ये पूरी लंबाई ऐसे मारते हुए रुमाली की तरफ जाएंगे। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखने का, जब सिलाई मारे तो सिलाई को डबल ज़रूर करें। ये देखो यहाँ तक हम लाए हैं। ये देखो अपना रुमाली दिख रही है ना, यहाँ से वापस लेके चले जाएंगे, उसी को डबल कर देंगे। तब दूसरा पाँचे की तरफ से जब साइड सिलाई मारेंगे तो उधर से उसका कंप्लीट कर देंगे, यानी दूसरे घेर पे। देखो ये हम इसको, ये देखो अपने साइड सिलाई हमने लगा ली है। पायचे से लेके ऊपर तक पूरा दोनों पायचे दोनों घेर में लग चुकी है। देखते हैं कैसी सलवार बनके तैयार हुई है। देखो कितनी आसानी से अपनी सादी सलवार बगैर बेल्ट वाली बनके तैयार हो गई है। ये अक्सर बूढ़े लोग ज़्यादा पहनते हैं या पहले से पहनने की जिसको आदत हो गई है, और बच्चे लोग को भी अक्सर सिल दिया जाता है। कि आप लोग को ये सलवार समझ में आ ही गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके चैनल पर हमारी सारी वीडियो आसानी से वक्त पर पहुंचते रहेगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़। और एक बात और आप लोग को बताते चलूँ कि हमारा चैनल ये जैसे इस्लाही आर्टिस्ट है वैसे ही इस्लाही कुकिंग भी है। आप उसको भी सब्सक्राइब करिए और